नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री आनंद जी प्रसाद सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। देश में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में WCL लगातार अपना योगदान दे रही है। हमारे कोयला परिवार को बताएं कि कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों की तुलना में WCL किस तरह से अलग तथा खास है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक है। यह अपनी कंपनी अपने प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ग्रोथ पोटेंशियल तथा वर्क कल्चर की वजह से एक विशेष स्थान रखती है। WCL मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कार्यरत है। हम महाराष्ट्र में स्थित थर्मल पावर प्लांट्स तथा अन्य कस्टमर्स को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। एक्चुअली बात सिर्फ कोयले की आपूर्ति की नहीं है। WCL भारत में कोयला सप्लाई, डिमांड और डिमांड के बीच संतुलन बनाकर पूर्वी क्षेत्र में जो कोलफील्ड है उन पर निर्भरता को कम करता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कमी आती है। उत्पादन की बात करें तो पिछले 4-5 वर्षों में WCL ने कोल प्रोडक्शन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह हमारी प्लान्ड स्ट्रेटेजी का एक परिणाम है। महाराष्ट्र तथा आसपास के राज्यों में बढ़ती हुई ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए WCL को यह दायित्व सौंपा गया कि वह न केवल उत्पादन क्षमता बनाए रखे बल्कि उसे और आगे भी बढ़ाए। हमारी नई परियोजना और मौजूदा खदानों का विस्तार इसी दिशा में एक ठोस कदम है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में भी WCL लीड कर रहा है। हमने टेक्नोलॉजी को केवल अपनाया ही नहीं, उसे अपने सिस्टम में पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस्ड मॉनिटरिंग, ड्रोन मैपिंग, IoT बेस्ड मशीन ट्रैकिंग इत्यादि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है, एक माइंड शिफ्ट जिसे अन्य कंपनियां अब अपनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में WCL एक प्रेरणा स्रोत है। हमने ग्रीन कोल माइनिंग का एक मॉडल खड़ा किया है जिसमें रीपर्पसिंग ऑफ लैंड एट माइंस, इको पार्क्स जो कि अब ग्रीन टूरिज्म के केंद्र बन चुके हैं, मियावाकी प्लांटेशन और माइन वाटर का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन शामिल है। हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को केवल एक जिम्मेवारी नहीं बल्कि एक प्राथमिकता मानते हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और माइन टूरिज्म जैसे इनिशिएटिव हमें एक ग्रीन और सस्टेनेबल कोल कंपनी की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। जहां कुछ कोल कंपनियां सिर्फ कोल रिजर्व्स पर निर्भर करती हैं, वहीं WCL विचार, नेतृत्व और नवाचार पर निर्भर है। यह हमारी पहचान है। यही हमें कोल इंडिया लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनियों से अलग एवं विशेष बनाती है। सर, आप IIT खड़गपुर जैसे प्रमुख संस्थान से जुड़े हैं और साथ में इससे पहले आप कोयला मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं। आज आप हमारी कंपनी के निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस आलोक में आने वाले समय में WCL की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में आप हमारे कोयला परिवार को क्या बताना चाहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से जैसे उच्च शिक्षा संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके मैंने कोल इंडिया की सहायक कंपनी CMPDI में ज्वाइन किया तथा 25 से ज़्यादा वर्षों तक वहाँ काम करने के बाद मुझे कोयला मंत्रालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सारे अनुभव में मुझे पॉलिसी मेकिंग तथा अन्य क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है। आज एनर्जी प्रोडक्शन केवल माइनिंग तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक होलिस्टिक अप्रोच मांगता है जिसमें टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और सोशल वेलफेयर भी समाहित है। आज जब मुझे WCL जैसे गौरवशाली उपक्रम का निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना बनने का दायित्व मिला है, तो मैं आपके साथ WCL के उन प्रमुख प्रोजेक्ट की झलक शेयर करना चाहता हूं जो आने वाले समय में न केवल कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी बल्कि हमें एक जिम्मेदार
और फ्यूचर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे। आने वाले वर्षों में हम उन खदानों पर फोकस कर रहे हैं जिनमें न्यू और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस फोकस से तेज उत्पादन संभव होगा, कम लागत और बेहतर गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध होगा। हमारी कंपनी के वर्धा वैली, पेंच और बल्लारपुर क्षेत्रों में कई नई माइन की शुरुआत भी की जा रही है। इनसे WCL की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में काफ़ी वृद्धि होगी तथा हमें CIL के मिशन 1 बिलियन टन का जो विज़न है उसमें भी तेज़ी से हम उसकी ओर अग्रसर होंगे। और एक और लक्ष्य है हमारा कि WCL को भी हम एक 100 मिलियन टन की एक कंपनी बनाएं। ये इस उद्देश्य पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ कोयला ब्लॉकों अन्य कोलफील्ड में सिचुएटेड है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयासरत हैं। भूमिगत खनन में पुनरुद्धार की पहल एक विशेष पहल है। हम अपनी अंडरग्राउंड माइन को मॉडर्न मशीन्स और डिजिटलाइजेशन के साथ अपग्रेड कर फिर से सक्रिय कर रहे हैं। भूमिगत खनन में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष पहल की जा रही है और इस दिशा में हमारा उद्देश्य है कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी तथा डिजिटाइजेशन के साथ में अपग्रेडेशन किया जाए और इसके लिए हम सक्रिय हैं। इससे न केवल सरफेस लैंड बच पाएगी बल्कि सेफर माइनिंग और सस्टेनेबिलिटी को भी बल मिलेगा। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी FMC यह एक कोयला मंत्रालय या कोयला सेक्टर में एक विशेष पहल है जिसका हम सशक्त विस्तार कर रहे हैं। WCL आने वाले वर्षों में कई FMC परियोजनाओं को लागू कर रही है जिसमें अत्याधुनिक साइलो, बेल्ट कन्वेयर और लो इमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। इससे कोयला की आपूर्ति में ट्रांसपेरेंसी, स्पीड तथा इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस स्थापित होगी। सतत विकास एवं हरित पहल की दिशा में भी हम लोग इको पार्क, माइन टूरिज्म, सोलर प्रोजेक्ट्स और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से हम पर्यावरणीय जिम्मेवारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के इन ग्रीन एनर्जी गोल्स के अनुरूप WCL रिक्लेम्ड लैंड तथा ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी को कम करना है तथा कार्बन इमिशंस को ऑफसेट करना है। डिजिटल माइनिंग और ऑटोमेशन की दिशा में भी हम लोग ड्रोन बेस्ड सर्वे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेस्ड माइन मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड माइन प्लानिंग को प्रमोट कर रहे हैं। यह सब WCL को एक स्मार्ट कोल कंपनी की दिशा में ले जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में हर खदान को IoT बेस्ड माइन मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स, AI/ML आधारित प्लानिंग टूल से जोड़ा जाएगा। इससे WCL एक फ्यूचर रेडी माइनिंग कंपनी बनकर उभरेगी। साथ ही CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। WCL अब केवल उत्पादन आधारित संस्थान नहीं रही बल्कि यह एक टेक्निकल, सस्टेनेबल तथा सोशली रिस्पॉन्सिबल एनर्जी पार्टनर के रूप में देश के विकास में कोयला सेक्टर को विशेष योगदान दे रही है। मेरा विश्वास है हम सब मिलकर के WCL को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जहां क्वालिटी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों हमारी पहचान बने। WCL कोयला उत्पादन के साथ साथ एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। प्रमुख पहल में कोल गैसिफिकेशन एक विशेष पहल है। WCL कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से SNG परियोजना की स्थापना कर रही है जो कंपनी के विविधीकरण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। OB2 सैंड परियोजना जो कि नागपुर एवं बल्लारपुर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया गया है, यह एक प्रथम पहल है कोयला उद्योग के लिए। OB2 सैंड परियोजना कंपनी के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को भी सुनिश्चित करेगी। एक और पहल जो इको पार्क और माइन टूरिज्म से संबंधित है, जो कि मैं बताना चाहूँगा, खनन के बाद रिक्लेमेशन लैंड पर विकसित किया जाता है इको पार्क, जो कि न केवल इन्वायरमेंट फ्रेंडली वातावरण को बढ़ावा देगा बल्कि सामुदायिक मनोरंजन, पर्यावरण शिक्षा एवं माइन टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगा। बैम्बू प्लांटेशन उमरेड क्षेत्र में हमारी एक विशेष पहल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा पर्यावरण की दिशा में उमरेड क्षेत्र में
इसे बड़े पैमाने पर बांस का रोपण किया जा रहा है। यह परियोजना आने वाले 10 से 15 वर्षों में WCL को 15 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इसके अलावा हम लोग पम्प्ड स्टोरेज प्लांट डेवलप करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और किसी भी समय हम इसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में WCL फ्यूचर प्रोजेक्ट के रूप में पंप स्टोरेज प्लांट की दिशा में कार्य कर रही है। 2 प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है मानसरोवर PSP जो कि करीब 115 मेगावाट की है, और शिवपुरी PSP जो कि 55 मेगावाट की प्रोजेक्ट है, जिसका अध्ययन किया गया है और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आगे की कार्रवाई CIL के साथ मिलकर के की जा रही है, जिसके लिए CIL ने EDF एक फ्रांस की कंपनी है जिसके साथ उन्होंने करार किया है, ताकि इस तरह के पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को अच्छे से डेवलप किया जा सके। सर, खनन उद्योग ने बेलचे से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का लंबा सफर तय किया है। WCL में हो रहे डिजिटल परिवर्तनों के बारे में आप हमारे कोयला परिवार को क्या बताना चाहते हैं? WCL में हो रहे डिजिटल परिवर्तन यह एक नई सोच, एक नए युग का आभास है। WCL में कई परियोजनाओं में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये सिस्टम मशीनों, ट्रकों और कोयला उठाने की प्रक्रिया पर 24/7 निगरानी रखते हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह सुरक्षा प्रणाली काफ़ी कारगर है। कुछ परियोजनाओं में AI सक्षम कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जो कि खतरनाक गैसों की पहचान कर सकते हैं। किसी दुर्घटना की संभावना होने पर अलर्ट जारी कर सकते हैं। इससे कर्मचारी की सुरक्षा में बड़ा सुधार आया है। इसके अतिरिक्त हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसका के इस्तेमाल माइन सर्वे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। इससे ज़मीन की सटीक मैपिंग की जा रही है और तेज़ी से निर्णय लेने में या अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद मिली है। WCL में हमने E-ऑफिस और पेपरलेस कार्य संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है। अब हम ज़्यादातर काम डिजिटल फाइलिंग सिस्टम से कर रहे हैं, जिसमें काम में पारदर्शिता बढ़ी है और फैसले लेने में तेज़ी आई है। हमने SAP, ERP और दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से माइनिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फिनांस और सभी विभागों को आपस में जोड़ दिया है। इससे डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट को बढ़ावा लेने में काफ़ी मदद मिली है। कर्मचारी के लिए डिजिटल प्रशिक्षण ये भी एक आवश्यक पहल है। हम चाहते हैं कि डिजिटल प्रणाली का समावेश या एक्सेप्टेंस कर्मचारी द्वारा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए हमने कर्मचारियों को IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग देने की पहल की है। इससे हम कोयला परिवार को तकनीकी रूप से और भी सक्षम बना रहे हैं। WCL का यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन केवल तकनीकी बदलाव ही नहीं है, यह एक सोच का परिवर्तन है जो सुरक्षा, पारदर्शिता, उत्पादन और पर्यावरण को केंद्र में रखकर खनन को भविष्य के अनुकूल बना रहा है। बेलचे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफ़र आज WCL को एक स्मार्ट और सेफ, सस्टेनेबल कंपनी के रूप में बदल रही है। सर, सीमित कोयला भंडारों के साथ आप आने वाले वर्षों में WCL को किस तरह देखते हैं? इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूँगा कि WCL एक बहुआयामी दृष्टिकोण जो कि कोयले से परे की सोच रखता है, उस ओर WCL अग्रसर हो रहा है। हम अब सिर्फ कोयला उत्पादक नहीं बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का वाहक बन रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, पुनः उपयोग योग्य खदान भूमि और हरित पहलें। ये सब WCL की भविष्य की नींव बन रही हैं। उत्पादन से दक्षता पे भी हमारा जोर है। आने वाले समय में WCL कम संसाधनों में अधिक उत्पादन, मोर विथ लेस की नीति अपनाएगा। अत्यधिक तकनीक से कोयला निकालना, उच्च श्रेणी के कोयला का उपयोग, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण, भूमिगत खनन की ओर वापसी, ये सब हमारे प्रमुख इनिशिएटिव रहेंगे। इसी दिशा में हमने रिसेंटली एक कोल ब्लॉक मकर धोकरा 4 जो कि बिड करके जीता है, और उम्मीद करता हूँ मैं इस परियोजना के चालू होने से करीब उत्पादन क्षमता में करीब 1 मिलियन टन की वृद्धि हो जाएगी। भंडार कम होने के बावजूद कई खनिज अभी भी गहराई में मौजूद हैं, जिन्हें पारंपरिक ओपन कास्ट माइनिंग से नहीं निकाला जा सकता। इस दिशा में हम लोग
WCL अत्याधुनिक भूमिगत तकनीकों के जरिए उन संसाधनों तक पहुंचना शुरू कर चुका है। हरित पहल और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य की ओर भी हमारा ध्यान है। WCL एक दीर्घकालीन योजना पर काम कर रहा है जिसमें सोलर प्लांट्स की स्थापना, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, रिहैबिटेशन और रिक्लेमेशन मॉडल का विस्तार, स्थानीय सामुदायिक और विविधीकरण में निवेश, इन सब प्रयासों पर कार्यरत है। कोयला खत्म भी हो जाए तो भी WCL की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। कंपनी स्थानीय समुदाय को आत्मनिर्भर बना रही है, स्किल डेवलपमेंट, वैकल्पिक आजीविका और शिक्षा के माध्यम से। साथ ही खदान के उपयोग पोस्ट माइनिंग लैंड यूज़ के मॉडल पर भी कार्य कर रहे हैं, जैसे इको टूरिज्म, भूमि के रूप में पुनः उपयोग। WCL का भविष्य कोयले तक सीमित नहीं है। यह एक सतत ऊर्जा, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और सामाजिक समावेश की ओर अग्रसर है। जहां कोयला खत्म होता है वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है और मैं चाहता हूं WCL इसका नेतृत्व करेगा। सर, कोयला अक्सर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण चर्चा में बना रहता है। WCL में किए जा रहे पर्यावरण संबंधी कार्यों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका सवाल बहुत ही समसामयिक है और ज़रूरी है। कोयला उद्योग पर अक्सर पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अभी भी उठते हैं, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह एक संसाधन आधारित उद्योग है। लेकिन WCL ने इस विषय को केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने कार्य संस्कृति का हिस्सा बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि WCL में पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जैसे खनन के बाद भूमि पुनर्वास, लैंड रिक्लेमेशन। माइन क्लोज होने के बाद लैंड रिक्लेमेशन के तहत हमने कई माइन साइट्स को हरे भरे पार्क, तालाब में बदल दिया है। नागपुर का सावनेर इको पार्क एक इसका उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि एक खदान भी पर्यटन का केंद्र बन सकती है। हम हर साल हजारों की संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं तथा मियावाकी प्लांटेशन का भी प्रयोग कर रहे हैं। खदानों में डस्ट और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमने बहुत सारे पहल किए गए हैं। हम फॉग कैनन का, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम का और क्लोज्ड कन्वेयर बेल्ट्स का उपयोग कर रहे हैं, इसको अपनाए हैं जिससे पर्यावरण पर असर को कम किया जा सके। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के माध्यम से साइलो बेस्ड लोडिंग सिस्टम से न केवल ट्रक्स की संख्या में कमी आई है बल्कि डस्ट कंट्रोल में भी बड़ी भूमिका निभाई है। खदान से निकले जल का पुनः प्रयोग से हम गांवों को पीने का पानी और किसानों को सिंचाई के लिए जल दे पा रहे हैं। सौर ऊर्जा की दिशा में भी हम अग्रसर हैं, जहां पर हमारे ऑफिसेज, माइंस क्षेत्र में और रिक्लेम्ड लैंड पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि WCL नेट ज़ीरो कंपनी बने। साथ ही CSR के तहत हम स्कूल्स, गांवों में ग्रीन एजुकेशन कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे एक हरित सोच विकसित हो सके। पर्यावरण दिवस, संरक्षण सप्ताह और वृक्षारोपण अभियानों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। WCL का पर्यावरणीय दृष्टिकोण केवल बचाव नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का है। जहां एक ओर कोयले की डिमांड है, वहीं दूसरी ओर WCL यह सुनिश्चित कर रहा है कि पर्यावरण और प्रकृति को संतुलित रखते हुए विकास किया जाए। हर खदान से हरियाली तक, यही है WCL का हरित संकल्प। सर, अगर आप कोयला इंजीनियर नहीं होते तो किस क्षेत्र में आपने अपना करियर चुना होता? बहुत ही दिलचस्प और आत्ममंथन से भरा हुआ यह सवाल है। अगर मैं माइनिंग इंजीनियर या कोयला इंजीनियर नहीं होता तो शायद मैं ऐसा क्षेत्र चुनता जमीन से जुड़ाव, तकनीक की समझ और समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान का अवसर मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिता भी एक माइनिंग इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने जीवन के करीब 35 वर्ष कोयला उद्योग को दिए हैं। हाँ, मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एजुकेशन कोयला क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ है और मुझे काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ है कि कोयला क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं और कोयला उद्योग में जीवन कैसे लोग व्यतीत करते हैं। अगर मैं कोयला इंजीनियर ना होता तो शायद पर्यावरण विज्ञान या सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञ या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता होता। मैंने अपने
बचपन से लेकर अभी तक चूँकि कोयला क्षेत्र में ही जीवन व्यतीत हुआ है, तो यह जाना है कि जब ज़मीन से कोयला निकाला जाता है तो वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है। अपने कार्य के दौरान मैंने ये भी सीखा है कि जब ज़मीन से कोयला निकाला जाता है तो उसे वापस कैसे हरा भरा किया जाए, इसका भी विस्तृत अनुभव रहा है। मुझे हमेशा प्रकृति और उसके संतुलन को समझने में रुचि भी रही है। शायद मैं एक पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञ बनता जो खनन क्षेत्रों को फिर से जीने लायक बना सके, जंगलों को लौटाता और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करता। जीवन में जो अनुभव और धैर्य मैंने खनन के अनुभव के दौरान मैंने सीखा है, मैं उसे युवाओं के साथ बांटना चाहता। शिक्षा, नेतृत्व और प्रेरणा के क्षेत्र में मैं अपनी भूमिका निभा सकता था। मैं गांवों के विकास, जल संरक्षण, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर काम करता। मुझे हमेशा ज़मीनी परिवर्तन में विश्वास रहा है और कोयला इंजीनियरिंग से मिली समझ को मैं गांवों की प्रगति में लगाता। सर, WCL संवाद मंच से आप हमारे कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे प्यारे कोयला परिवार के साथियों, आज जब हम उत्पादन लक्ष्यों, पर्यावरणीय संतुलन और डिजिटल युग के बीच संतुलन बना रहे हैं, तब हमारी सबसे बड़ी पूंजी है आपकी निष्ठा, मेहनत और सकारात्मक सोच। हम सभी बदलाव के वाहक हैं। तकनीक बदल रही है, खदानों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो हमारी प्रतिबद्धता। चाहे वह एक मशीन ऑपरेटर हो, एक सुपरवाइज़र हो, एक इंजीनियर या कोई अनुबंध कर्मी, हर एक व्यक्ति की कहानी में एक अनमोल अध्याय है। एक सुरक्षित, सतत और सशक्त भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ कोयला नहीं बल्कि हरित ऊर्जा, डिजिटल बदलाव और सामुदायिक कल्याण की राह पर भी अग्रसर हैं। हम सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं, भविष्य की सोच भी विकसित कर रहे हैं। WCL संवाद के मंच से कोयला परिवार के हर सदस्य का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे समर्पित साथियों की वजह से कोल सेक्टर आज देश की ऊर्जा की रीढ़ बना हुआ है। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आइए हम मिलकर यह प्रण लें कि हम एक चुनौती के रूप में एक टीम को विकसित करेंगे और हर सफलता को एक परिवार के रूप में मनाएंगे। WCL संवाद मंच पर मेरा आप सबके लिए स्नेह और विश्वास से भरा संदेश यह है कि कोयला सेक्टर की असली ताकत उसकी मशीनें नहीं बल्कि उसकी मानव शक्ति है। आप सब हैं। आपके उजाले से ही देश रोशन है। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, खूब प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।